ऑडियो 2 विश्ववारा देव संस्कृति उपदेश पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। मित्रों, हमारी संस्कृति में त्याग बलिदान की परंपराएं आदिकाल से रही हैं, चाहे बुद्ध हो या हरिश्चंद्र, कोई भी रहा हो। त्याग बलिदान की परंपराएं गांधी जी के आश्रम में भी थी। गांधी जी के आश्रम में जब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि आप चुपचाप बैठे रहिए और लोगों को हुक्म दीजिए। सब लोग जेल जा सकते हैं, नमक बना सकते हैं, आप शांति से बैठे रहिए, बाकी लोग ये सब काम करेंगे। गांधी जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। जब लोग साबरमती आश्रम में रहते हैं, उन आश्रमवासियों का सबसे पहले नंबर है, बाकी लोगों का पीछे नंबर है। उन्होंने सबसे पहले अपना नाम लिखाया। गांधी जी के आश्रम में जो 19 आदमी थे, उनको लेकर और आश्रम में ताला डालकर गांधी जी की नमक बनाने के लिए रवाना हो गए और वहां से जेल चले गए। उनके जेल जाने के बाद जो आग फैली तो गांधी जी के बच्चे जनसेवक ने कहा कि हमें भी जेल जाना चाहिए। यह प्रभाव व्याख्यानों का था? नहीं, त्याग के लिए गांधी जी का स्वयं को प्रस्तुत करने का था। बिना कोई व्याख्यान दिए, बिना कोई कथा कहे, बिना कोई प्रवचन दिए, बिना कोई सम्मेलन बुलाए कितने सारे आदमी जेल चले गए। गांधी जी के उस साहस को, त्याग को देखकर लोगों ने समझ लिया कि इस आदमी की कथनी और करनी के बारे में दो राय नहीं है। इसकी कथनी और करनी एक है। सिख धर्म भी इसी का साक्षी। मित्रों, यही परंपरा बनी रही है और बनी रहेगी। सारे का सारा इतिहास, पुराणों का इतिहास, धर्मशास्त्रों का इतिहास, अमुक का इतिहास जब हम देखते हैं तो दूसरा कोई तरीका दिखाई नहीं पड़ता। यवनों के विरुद्ध जब सिख धर्म अपनाया गया, बनाया गया और इस बात की जरूरत पड़ी कि लोगों को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिपाहियों के तरीके से, सैनिकों के तरीके से तन कर खड़ा हो जाना चाहिए और अपनी जान को जोखिम में डालकर, यह बहादुरी जब गुरु गोविंद सिंह पैदा करने वाले थे, तब उन्होंने लोगों से पूछा कि इसका कौन सा तरीका हो सकता है, लोगों में बहादुरी कैसे भरी जा सकती है। अगर यह उपदेश से हो जाए कि उससे सब लोग सूली पर चढ़ जाएं, सब मारे जाएं और हम सुरक्षित बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, पहला नंबर हमारा है। उन्होंने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की ताकि लोगों में जोश और जीवन पैदा हो सके। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवार में चिनवा दिए गए। 2 बच्चे युद्ध में थे। एक बच्चा लड़ाई के मैदान में जब मारा गया तो दूसरा बच्चा जो उसके साथ साथ लड़ रहा था भागकर आया और अपने पिताजी को खबर सुनाई कि हमारे भाई साहब तो लड़ाई में मारे गए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, मारे गए तो बेटा फिर तू कैसे आ गया? उस वक्त बच्चे से जवाब नहीं बन पड़ा। वह बेचारा समझ नहीं सका कि पिताजी का इशारा क्या है। पिताजी का यह इशारा था कि एक भाई लड़ाई में मारा गया, तुझे भी मरना चाहिए था। वह इशारा समझ गया, लेकिन उनके आगे जवाब क्या दे सकता था। उसने कहा, पिताजी मुझे प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए और आपको खबर सुनाने के एवं सुस्ताने के लिए मैं आया था। ठीक है बेटा, जितनी देर सुस्ताना था सुस्ता लिया। हाँ, और देख प्यासा है तो बेटे बैरी के खून से अपनी प्यास बुझाना। चल यहाँ से, और उसे भगा दिया। मित्रों, वह चलता हुआ चला गया। मैं यह क्या कर रहा हूँ? ये अध्यात्म की बातें कह रहा हूँ, देव परंपराओं की बातें कह रहा हूँ, और ये बात कह रहा हूँ कि अगर दुनिया में कोई बड़े काम हुए हैं या बड़े काम हो सकते हैं तो इसमें कम में नहीं हो सकते और ना इससे अधिक में हो सकते हैं। तमाशों से उभरे सच्चा आध्यात्म जाने। भाइयों, अपना ये कुटुंब हमने बहुत दिनों पहले बनाया था। उस समय हमारे पास बच्चे ही बच्चे थे। बच्चों के बारे में जो नीति अख्तियार करनी चाहिए वो ही नीति हमारी थी। बच्चों के लिए उन्हें देने के लिए क्या हो सकता है? पिताजी गुब्बारा देना, टॉफी देना, लेमन जूस देना, पिताजी चाबी की रेलगाड़ी लाना, हम बर्फ की कुल्फी खाएंगे, आदि सारी की सारी मांगे, फरमाइशें, डिमांड बच्चे करते रहते हैं। ये कौन है बच्चे? आध्यात्म क्षेत्र में फरमाइश करने वाले ये कौन है? बिल्कुल बच्चे हैं, बालक हैं। इनको इसी बात की फिक्र पड़ी रहती है कि हमको दीजिए, हमको दीजिए, इसीलिए ये बालक है। बेटे, आज से 30 साल पहले हमने बिल्कुल बालकों का समूह जमा किया था और लोगों से कहा था कि हमारे पास जो कुछ है आप ले जाइए। तब लोगों ने कहा था, पिताजी आपके पास क्या है?
गुब्बारे हैं तो हमको दे दीजिए। बस एक गुब्बारा पेटी से निकाला, फूंक मारकर हवा भर दी और कहा, ये रहा तुम्हारा गुब्बारा। एक ने कहा, पिताजी आप तो सबको बेटा देते हैं। हाँ बेटे, हमारी पेटी में बहुत सी चीजें हैं। ये देख, टॉफी है, ये लेमन जूस है, ये नौकरी में तरक्की है, ये दमे की बीमारी का इलाज है। ये क्या है? ये बेटे सब तमाशे हैं, खेल खिलौने हैं। ये सब तुम्हें बहुत दिनों पहले थे। अब हमारी दुकान बड़ी हो गई है और अब आपसे दूसरे तरीके से उम्मीद करता हूँ। अब आप गुब्बारे मांगते हैं तो मैं नाराज होता हूँ और आपसे कहता हूँ, अब आप 30 साल के हो गए हैं, आपको शर्म नहीं आती जो गुब्बारे मांगने आए हैं? तो पिताजी मुझे क्या करना चाहिए? बेटे, अब हम बुढ़े हो गए हैं और तू कमाने लगा है, तुझे 650 रुपये मिलते हैं। देख, हम ये फटा हुआ पजामा पहनते हैं और हमारे लिए नया पजामा ला दे। देख, हम बुढ़े हो गए हैं और हमको कम दिखाई पड़ता है। डॉक्टर ने कहा है कि आंखों का टेस्ट कराना और चश्मा खरीद लेना। डॉक्टर ने बताया था कि 28 रुपये का चश्मा आएगा। बेटे, निकाल 28 और हमारी आंखों का टेस्ट करा कर ला, चश्मा खरीद कर ला। अरे पिताजी, आपने तो टर्न ही बदल दिया। हाँ बेटे, बदल दिया। पहले हम गुब्बारे दिया करते थे, अब हम चश्मे के लिए पैसे मांगते हैं। ये क्या बात हो गई? ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ बेटे, हमारा ही क्या उल्टा हो गया, तेरा भी उल्टा हो गया। जब तू गोदी में था तब नंगा फिरता था और जब तू कच्छा पहनता है, पैंट भी पहनता है, तूने बदल दिया कि नहीं? हाँ महाराज जी, मैंने तो बदल दिया। बेटे, तू बदल गया तो हम भी बदल गए। मित्रों, अब हमारा कुटुंब जवान हो गया है, हम जवान हो गए हैं। हम जवान आदमियों से अपेक्षा करते हैं देने की, अब हम मांगने की अपेक्षा करते हैं और हमारा हक है कि हम आपसे मांगे। अब आपसे मांगा गया है और मांगना चाहिए। बेटे, जहाँ कहीं भी वास्तविकता का उदय हुआ है, जहाँ कहीं भी जवानी आई है, वहाँ कहीं भी प्रौढ़ता जवानी है, जहाँ कहीं भी विवेकशीलता आई है, वहीं परंपरा पलट जाती है। अब हम आपसे लेने की परंपरा आरंभ करते हैं क्योंकि आप अब जवान हो गए हैं। खास तौर से इस जमाने में, जिस जमाने में हम और आप जिंदा हैं। यह जीवन भर का सवाल है। आज मनुष्य की जाति कहाँ चली जा रही है? आदमी का चिंतन जिस गहराई के गड्ढे में धंसता हुआ चला जा रहा है, ये ठीक वही परंपराएं हैं जो कि रावण के जमाने में आई थी। इसमें वह मनुष्यों को मारकर हड्डियों के ढेर लगा देता था। आज हड्डियों के ढेर तो नहीं लगाए जाते, पर हम हड्डियों के ढेर को चलते फिरते आदमियों के रूप में देख सकते हैं। हड्डियां कुछ तो जिंदा हैं, पर जिनको चूस लिया गया है। मैं समझता हूँ कि प्राचीन काल में ज्यादा भले आदमी थे और शरीफ आदमी थे। कौन से आदमी? वे जो मार कर डाल देते थे, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि तब आदमी को मारकर खत्म कर देते थे। लेकिन आज का तरीका बहुत गंदा है। आज तो आप रुला रुला कर मारते हैं, कौच कौच कर मारते हैं, तरसा तरसा कर मारते हैं। ये गंदा तरीका है। रावण के जमाने में तब भी अच्छा तरीका था, सीधे खत्म कर देने वाला।